परीक्षित शब्द का अर्थ क्या है महाराज जी? परीक्षित शब्द का अर्थ है जिसकी परीक्षा हो चुकी हो, उसको परीक्षित कहते हैं। ये अमृत कलश नहीं था, ये परीक्षित के सामने एक प्रश्न पत्र था कि तुम्हारी कथा सुनने में वृत्ति है कि अमृत पीकर अमर होने की वृत्ति है। अमृत पीकर अमर होना चाहता है, इसका मतलब है शरीर में अहम भाव है, देहात्म भाव है, और देहात्म भाव ही अज्ञान है। पर शुकदेव जी ने देखा कि परीक्षित व्याकुल हो गए उस अमृत के कलश को देख करके। कहीं ऐसा न हो कि शुकदेव जी कहेंगे ठीक है कथा तो तुम लोगों को सुनाएंगे और राजन अब तुम अमृत कलश पियो और जाओ प्रजा का पालन करो, कहीं ऐसा न बोल दें। ये जल्दी अमृत कलश लेकर चले जाएं। ये मनोभाव उस समय परीक्षित जी का है और इस भाव को समर्थ सद्गुरु सुखदेव जी ने अनुभव किया और उन्होंने कहा कि अरे भाई, सौदा कब होता है? जब बराबरी का हो तब सौदा होता है, हैं? क्या कहा उन्होंने? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। कहाँ तो तुम्हारा स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहाँ भगवान की अमृतमयी कथा। जैसे कांच के टुकड़े में और हीरे जवाहरात में मणि की बराबरी संभव नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कथा रूपी अमृत के सामने कांच के टुकड़े के जैसा है। ये तो महामणि है, भक्ति रूपी मणि है, पर तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच के टुकड़े के जैसा है। तो ऐसा घटिया सौदा कोई नहीं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए तुम कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनो, कथा श्रवण के अधिकारी देवता भी नहीं है। देवता भी कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। कब? जब वो कथा की सौदेबाजी करे। वो कथा सुनने थोड़ी आए थे, जैसे सब लोग बैठे थे ऐसी देवता कथा सुनने बैठ जाते तो क्या सुखदेव जी उनको बोल देते कि तुम चले जाओ उठ के कथा मंडप से? कोई भी कथा सुनने आता तो उसको भगाया जाता है क्या? उसको भगाया तो नहीं जाता। पर ये कथा सुनने ही नहीं आए थे, ये तो सौदा करने आए थे कि अमृत ले लो कथा दे दो। इसका मतलब है जो कथा के व्यवसायी हैं, कथा के सौदागर हैं, वो न कथा सुनने के अधिकारी हैं और न कथा कहने के अधिकारी हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताना, एकदम सच्ची सच्ची बात बताना। तीनों लोकों की संपत्ति देकर भी क्या भगवान की कथा का मूल्य चुकाया जा सकता है? भगवान की कथा का कोई मूल्य है क्या? भगवान की कथा का मूल्य स्वयं भगवान है। अब देखो, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई निष्काम भाव से, निर्लोभ वृत्ति से, तो भगवान ने उनका आलिंगन किया और आलिंगन करके अपने जैसा बना दिया। इसका मतलब है कथा की सर्वोच्च दक्षिणा है कि कभी भगवान रीझ कर अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर छाती से लगा लें, कहें कि अब तुम मेरे हो, बस
इससे बड़ी कथा की कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग गंगा जी से यही दक्षिणा मांगते हैं कि कभी जीवन में अपने साधन में तो कोई ऐसा बल है नहीं, साधन करते नहीं तो बल कहाँ से आवेगा। सार सर्व साधन शून्य हैं, विमुख हैं, प्रमादी हैं, सारा समय प्रमाद में नष्ट हो रहा है। अब इनकी कृपा से ही काम बनेगा, अपने साधन में तो सामर्थ्य नहीं। करोड़ कल्प में भी साधन करें तो भी ऐसी सामर्थ्य कहाँ। पर बस यही भगवान की और भगवान के भक्तों की चर्चा करते करते कभी ऐसा भाग्यशाली क्षण आवे कि हमारे प्राण प्यारे प्रभु अपनी भुजाओं में भर करके हमको हृदय से लगावें, हमको कथा सुन कर के लगावें, कथा कह कर के लगावें। यही कथा श्रवण का फल है और यही कथा कहने की सर्वोत्तम दक्षिणा है। माई मेरे श्याम